morning students. This is Yogesh Kumar from Kendriya Vidyalaya number 3, Agra Kent, Agra. Students, I welcome you all in this business studies class, and today we are going to start a new chapter of your 11th class business studies syllabus, that is social responsibility of business and ethics. Dear students, we will study this chapter in bilingual mode, so that each and every single concept of the chapter is very well understood to you. Okay, so let's begin the class. Okay then, so dear students, first of all we are going to start with the introduction of this topic. This topic is a very general topic because social responsibility of business and ethics is something that is related to our daily lives, and it is very common and general thing. बच्चों, जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करता है तो ओवरऑल जो उसका मोटिव होता है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. एज यू ऑल नो, आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में, कि अगर कोई बिजनेस है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होना ही चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उससे थोड़ा एक कदम आगे जाते हैं. हम यहाँ पर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको कि एक बिज़नेस प्रॉफिट कमाता तो है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ उस बिज़नेस को इस तरह का होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए किसी भी तरह का कोई हार्म क्रिएट ना करे, किसी भी तरह से सोसाइटी को हार्म ना करे. और अगर वो एक अच्छा बिज़नेस है तो उसे सोसाइटी को जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस उसे पूरी करनी चाहिए. ठीक है, मतलब देर आर सम सर्टेन सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर दैट द बिजनेस हैज़ टू फुलफिल. अब बच्चों, ये जो सोसाइटी के द्वारा डिज़ायर्ड जो सोशल वैल्यूज़ या एथिक्स की मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, नॉर्म्स की जो बात कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल ऑब्लाइगेटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज़ ऑब्लाइगेटरी एंड नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी जो पार्ट होता है बच्चों, वो समवेयर रिलेटेड टू लीगल कंसेप्ट, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्लाइगेशन की. ये हमारी एक जैसे ड्यूटी होती है कोई, ये उससे रिलेटेड है बच्चों. ये ऑब्लाइगेटरी है बिजनेस एंटरप्राइज के पार्ट पर. जो भी सोसाइटी नहीं चाहती है हमें वो कोई भी कार्य नहीं करना है अपने बिजनेस में. हम जो भी सामान बनाते हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का, हाई क्वालिटी गुड्स हम प्रोवाइड करें रीजनेबल प्राइस पर. दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी वांट्स फ्रॉम अस, एंड सोसाइटी डज नॉट वांट अस टू सेल एनी adulterated good and making deceptive advertisement and not paying taxes which are due, polluting the environment and exploiting workers. These are all examples of socially undesirable practices. बच्चों, ये सारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि ये प्रैक्टिसेस कभी भी की जाएं किसी बिज़नेस के द्वारा. तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो या कोई बिज़नेस आप रन करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं कि सोसाइटी इन सारी चीज़ों को आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इन चीज़ों को नहीं करोगे. जैसे आप कोई भी मिलावटी सामान नहीं बनाओगे, ना बेचोगे. आप कोई फॉल्स या डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे अपनी साइट से, क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो गलत तरीके से एडवर्टाइज़ करते हैं चीज़ों को और बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बता देते हैं जितनी उनमें खूबियाँ भी नहीं होती. तो इस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं. इसके अलावा कुछ ये भी देखने में आया है बच्चों कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्रॉपरली, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो प्रॉपरली अपना टैक्स पे नहीं करती, टैक्स की चोरी करती हैं. इसके अलावा बच्चों, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों. ना सिर्फ हमें बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, बल्कि हमें पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखना है.
अगर हम अपने बिजनेस करने के चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, तो बेटा इस तरह से प्रॉफिट कमाना, आप लीगली राइट हो लेकिन एथिकली रॉन्ग हो। आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हो, बहुत बड़ा हार्म कर रहे हो। तो बच्चों, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हमको ये जानने के लिए मिला कि बिजनेस को, एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम रन करते हैं, लेकिन उसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से ही नहीं होता। उसका मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस से भी है, कुछ ऐसे कामों से भी है जो कि हमें सोसाइटी हमसे डिज़ायर करती है एज अ बिजनेस एंटरप्राइज। सोसाइटी चाहती है कि हम करें, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो सोसाइटी चाहती है कि हम ना करें। हमें उन प्रैक्टिसेस से हमेशा दूर रहना है बच्चों, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा इस तरीके से बच्चों ओवर हो गया। अभी हम बात करते हैं कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो बच्चों, कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट के बारे में हमको बता रखा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। तो बेटा, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब है वो सारी ऑब्लिगेशंस या हमारे वो कर्तव्य जो बिजनेस हमसे चाहता है कि हम एज अ जो सोसाइटी हमसे चाहती है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज इन सारी चीज़ों को भी करेगी। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर आपसे देखा जाए तो व्हाट आर द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट आर डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेस, तो देखो बेटा, आप भी बता दोगे कि सर एक तो प्रॉपर ढंग से हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेल कराएं, वेरी गुड। दूसरा, आप बताओगे कि सर रीज़नेबल प्राइस पे होना चाहिए, ये भी सही है कि भाई रीज़नेबल प्राइस जब तक नहीं होंगे तब तक बात कैसे बनेगी, सब लोगों के लिए अवेलेबल भी तो होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़, आप किसी भी तरीके से पॉल्यूशन नहीं फैलाना है आपको, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। अलॉन्ग विद दैट आपको जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, तो गुड वर्किंग कंडीशन भी देनी है आपको। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस वाला जो कंसेप्ट है वो हमसे डिज़ायर्ड करता है कि जब आप कोई बिजनेस चलाते हो तो दीज आर द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेस, एंड इट्स नॉट अबाउट अर्निंग प्रॉफिट्स ओनली, बिकॉज you can earn profits by running the business properly also। आप बिजनेस को प्रॉपरली चलाइए और बिना किसी प्रॉब्लम के भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराना है, आपको प्राइसेस को रीजनेबल रखना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपके जो तरीके हैं वो होने चाहिए बिजनेस में, जिससे कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम बिजनेस के लिए खड़ी ना हो। और इसके अलावा आपको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, सो दैट द वर्कर्स they also feel good and they also feel motivated to work in your organization। So these are some of the desirable traits that are required by the society from any business। along with that बेटा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो केस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस बच्चों, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा है। मैं आपको बता दूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि बेटा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन करने के बारे में बताती है, वो आपको
सोशल एलिमेंट्स पे ड्रैग नहीं करती, वो आपको सही या गलत कानून के तरीके से बताने की कोशिश करती है। जबकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बच्चों बात करते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा आशय होता है कि ना सिर्फ आप कानून की निगाह में सही हैं, बल्कि आप समाज की निगाह में भी सही हैं। देयर आर सम मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर द business enterprise because all the things that a business require, business takes all those things from the society and then it becomes an obligation or a duty for the business to give something back to the society. Now this moral duty induces the concept of social responsibility into picture. ओके बच्चों, तो अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो बता रहा था मैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस को भी कवर करती है जो लॉ कवर नहीं कर पाता। अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। कि बिजनेस के लोगों से, व्यवसायियों से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कभी भी आपसे कानून नहीं कहेगा करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ से बिजनेस के लिए, बिजनेस को सोसाइटी को बैक करना ही होगा, बिजनेस को सोसाइटी की हेल्प करनी ही होगी। क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज, यू टॉक अबाउट रॉ मटेरियल, यू टॉक अबाउट कैपिटल, यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, or you talk about workers, every single thing comes from society. Then it becomes an obligatory duty of the business to help the society, to think beyond the conventional limits. अब बच्चों इसके आगे हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वो जो अगला कंसेप्ट है मैं उसका नाम बता दूं आपको, वो है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। हाँ तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस की। तो बच्चों ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस वाला कंसेप्ट है हमारा, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा डीप में जाए इसमें, तो ये क्वेश्चन उठता है कि एक बिजनेस को किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? क्या उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सिर्फ ओनर्स के लिए, या उस बिजनेस को हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है समाज के और कुछ दूसरे सेक्शंस की तरफ भी? कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं? देखिए बच्चों, ओनर्स के अलावा, ओनर्स तो होते ही हैं, इसके अलावा बच्चों कस्टमर्स, इनके अलावा एम्प्लॉयज, इनके अलावा सप्लायर, गवर्नमेंट, हमारी कम्युनिटी, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, these are all stakeholders of the business. बिजनेस के किए गए किसी भी कार्य का असर इन सब चीज़ों पर पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने मालिकों की तरफ होनी चाहिए, या कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, इन चीज़ों का भी उसमें कुछ से होना चाहिए, या इन लोगों का भी उस बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ भी होनी चाहिए? बेटा देखिए, बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका कंसेप्ट लीगल से ज़्यादा मॉरल है, एथिकल है। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई एथिकली या मॉरली अगर आप कहें तो चीज़ों को क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से देखना होता है हमको, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि सिर्फ ओनर्स को प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना ही सही नहीं होता, कस्टमर्स के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉयज़ की तरफ भी, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी,
मीन्स देयर आर मैनी एलिमेंट्स फॉर द बिजनेस टूवर्ड्स अ बिजनेस हैज़ टू थिंक। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बच्चों, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ती है उसकी, जिससे कि वो इसलिए पड़ती है क्योंकि बिजनेस के किए गए कार्य से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में जिन पर बिजनेस के किए गए कार्य का असर पड़ता है। तो इसीलिए बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटा बढ़ जाती है। सिर्फ ओनर्स के लिए ही नहीं होती, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कहीं ज़्यादा होती है। अब देखिए बेटा, बिजनेस के भी आपको मैंने अभी जब चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था तो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था 5 तरह की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जरा एक बार फिर से याद करें आप सारे लोग। हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और कोऑपरेटिव्स के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में। बच्चों, रिसेंटली एक नया टर्म इसमें बड़ा चर्चा में रहा है, उसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, या शॉर्ट में इसे कहते हैं CSR। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर बच्चों इसका मतलब होता है जो कंपनियाँ होती हैं उन कंपनियों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब बेटा, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में आ जाती हैं कि ये सारी चीज़ें सोसाइटी में मौजूद होती हैं। तो एक कंपनी को, एक कॉरपोरेट बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का कि उसके किए गए किसी भी कार्य के द्वारा इन सब चीज़ों पर, अगर इन सब लोगों पर अगर असर पड़ रहा है तो यहाँ पर उन्हें इस तरीके से कार्य करना है कि इन सब लोगों के इंटरेस्ट हार्म ना हो, इन सब लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए एक कंपनी को अपना बिजनेस कंडक्ट करना होता है बच्चों। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है बच्चों, इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं इसके फेवर में। आखिर फॉर का मतलब आप जानते हो, फॉर और अगेंस्ट। फॉर का मतलब पक्ष में बोलना और अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में बोलना। तो ऐसे कौन कौन से कारण दिए जा सकते हैं या ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं जिनके आधार पर हम ये कहें कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बेटा देखिए, बिजनेस ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रॉफिट मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बिजनेस के किए गए किसी भी कार्य का असर बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर पड़ता है। तो अगर एक बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता रहेगा तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने से उसके लंबे समय तक एग्जिस्ट करने के और ग्रोथ करने के चांसेस हैं। लगातार आप प्रॉफिट भी बच्चों तभी कमा सकते हो जब लोग आपसे लगातार अच्छे ढंग से बिजनेस करें, और प्रॉफिट कमाना सिर्फ तभी संभव होता है बच्चों जब आप लोगों की नज़र में अपनी एक अच्छी और एक डिस्टिंक्ट इमेज बना लेते हो। आपकी फर्म की अगर एक अच्छी इमेज है तभी सब लोग आपके साथ में बिजनेस करते हैं, वरना तो सब तरह तरह की परेशानी या बिजनेस को फेस करनी ही पड़ती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ये बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ये बात कि अगर आप अपना गोल प्रॉफिट अर्निंग के अलावा अगर हम अपना जो गोल है वो रखें
सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू सोसाइटी, अगर हम ये वाला भी अपना गोल रखकर चलते हैं तो बेटा इससे हमारे बिजनेस के लिए लास्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हम अल्टीमेटली वो अचीव कर पाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, जब सोसाइटी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, मैं आपको पिछले वाले स्लाइड पे ये दिखा चुका हूँ, जैसे वर्कर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और अपना ये गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो अगर हम इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे लोगों के लिए, इन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए लगातार सोचते हुए अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है और ये बिज़नेस के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। लंबे समय के लिए ये सब, लंबे समय के लिए बिज़नेस के लिए ये बहुत अच्छा है कि ये सारी चीज़ें होती रहें। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बेटा आप लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट तरह तरह के कायदे कानून बनाती है जिससे कि सोसाइटी को रन किया जा सके। अब सोसाइटी में आने वाली चीज़ों में बिज़नेस भी है, तो बिज़नेस के लिए भी तरह तरह के रेगुलेशंस और रूल्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है और ऐसा विश्वास किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा कि अगर कोई बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफिल करता हुआ चलता है तो ऐसे बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ता और जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं वो बार बार गवर्नमेंट को नए नए रूल्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर सारे बिजनेस प्रॉपर ढंग से अपनी वॉलंटरली सारे के सारे काम को प्रॉपर ढंग से चलते हुए चले जाएं, जैसे मतलब जो जो टैक्सेस उनके ड्यू हैं वो टैक्स अपने पूरे प्रॉपर पे करें, तो बार बार और जो भी सर्टिफिकेशन नीडेड है वो सर्टिफिकेट्स प्राप्त करें सरकार से, जो जो क्वालिटी चेक्स ज़रूरी हैं वो सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी सरकार से प्राप्त करें। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई बिज़नेस प्रॉपर ढंग से करता हुआ चला जाता है तो बेटा उसे गवर्नमेंट की तरफ से किसी खास इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ता। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी का। देखिए बच्चों, हम जानते हैं सोसाइटी में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करके रखा जा सके, क्योंकि आप ये अच्छी तरह समझते हो कि एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में ही सारे बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं और अच्छे ढंग से चल सकते हैं। तो अगर आपको सोसाइटी को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करने में सरकार की हेल्प करनी है तो आप एक काम करिए, जो भी आपकी समाज के प्रति जितने भी आपके सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको आप प्रॉपरली डिस्चार्ज करते चलिए। अगर आप उन्हें प्रॉपरली फुलफिल करते हुए जाओगे तो समाज के कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं बच्चों जिन्हें अगर उनका ड्यू जो है उनको उनका ड्यू शेयर अगर नहीं मिला, दे स्टार्ट हार्मिंग द सोसाइटी एंड अदर पीपल। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए आप कभी प्लान नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी कितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बना ले, लेकिन बच्चों ऐसी चीज़ों के लिए प्लान नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की अलावा बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि देखिए, अगर आपने, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपने दीपावली पर या किसी भी बड़े त्यौहार पर अगर आप बोनस बांट देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर किसी भी तरह की टकराव की स्थिति पैदा ही नहीं होती एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी को मेंटेन करने का भी एक तरीका है बच्चों, अगर हम वर्कर्स की तरफ भी विशेष ध्यान रखें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान रखते हुए ऐसे निर्णय लें जिससे कि जो ना सिर्फ उन श्रमिक वर्ग के लिए, वर्कर्स के लिए, बल्कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ही फायदे के लिए मतलब सबसे अच्छे डिसीजन साबित हों। तो बच्चों, अभी हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखिए, हम जानते हैं बिजनेस के पास
बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप फिज़िकल रिसोर्सेज की बात करिए, कैपिटल, रॉ मटेरियल, या आप ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करिए। हमारे पास बिजनेस के पास वो सारे टैलेंटेड लोग होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर्स। दे हेल्प द बिजनेस टू ग्रो एंड all those resources can be very handful for society also. Whenever there is a chance, these people can go and help out the society when there is a need. So availability of resources with business is a very important aspect that should be kept in mind when we talk about arguments for social responsibility. Business अपने इन रिसोर्सेज को सोसाइटी की भलाई के लिए यूज़ कर सकता है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अभी हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। बच्चों, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली पिछले वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, बेटा ये जो समाज में जितनी प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूज मी बच्चों, मैं यहाँ पर समाज में बोल गया, बिजनेस में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स को हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर ढंग से डिस्चार्ज करे। तो यहाँ पर कई सारे बेनिफिट हमको हो सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस की एक अच्छी इमेज बनेगी सोसाइटी में, तो बेटा वो जो इमेज है वो हमेशा बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहती है और हमेशा काम करती है बिजनेस के बेटरमेंट के लिए। एक बिजनेसमैन इन चैलेंजेस को अपने सामने अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में ले और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ पर खराबी उतर सकता है अगर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के बाकी के एलिमेंट हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो सब उसका साथ दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वर्कर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सारे लोग आपका साथ क्यों देंगे? ये आपका साथ तब देंगे बच्चों जब एज अ फर्म, एज एन इंस्टीट्यूशन आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़िया ढंग से डिस्चार्ज करते हो, उन्हें फुलफिल करते हो और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देते। अगला है बच्चों, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। देखिए, हम जानते हैं कि बिजनेस एक अच्छी सोसाइटी में ही एक अच्छा बिजनेस चल सकता है, तो इसलिए हमारा जो एक उद्देश्य होना चाहिए वो एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छा इन्वायरमेंट, बिजनेस का इन्वायरमेंट, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बिजनेस का एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर बिजनेस अपनी सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सिंगल ग्रुप, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, चाहे भले वो वर्कर्स हों, कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, सप्लायर्स हों, गवर्नमेंट हो या कम्युनिटी हो, अपने हर ग्रुप की तरफ अगर आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज किया, आपने प्रॉपरली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया एज एन एंटरप्राइज, तो भाई आप बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करोगे, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करोगे। और जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा माहौल होगा, तभी बिजनेस चल सकता है बच्चों। ठीक है, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, एक ये भी बच्चों एक आर्ग्यूमेंट है कि बिजनेस की वजह से सोसाइटी में कई सारी परेशानियां होती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात करूं आपसे जो खास तौर पे बिजनेस की ही देन है, तो जैसे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेसेस, करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी practices in employment. These are some of the problems that are brought about by the business into the society. So इसीलिए यहाँ पर बिजनेस की ये कोशिश भी होनी चाहिए कि वो इन समस्याओं का कोई हल ढूंढने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि ये समस्या खड़ी भी तो बिजनेस ने ही करी है, इसीलिए इन समस्याओं को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी बिजनेस की होती है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। ये मैंने अभी पार्ट 1 बनाया है, इसके आगे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय।